Info for patient। बालों का जो मसाइल हैं और ये हैं कि बाल गिरते हैं, बार्डनेस है और ये सारी चीज़ें हैं, तो उसका सलूशन है कि हम गिर रहे हैं, जैसे बाल झड़ का मसला है या कोई ऐसी स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, तो उन केसेस में उनका सलूशन जो है वो ये है कि हम उनके कुदरती बाल सर के पीछे वाले हिस्से से लेते हैं और ये प्रोसीजर ऐसा है जिसमें कोई मुकम्मल बेहोशी की हमें ज़रूरत नहीं होती। हम लोकल एनेस्थीसिया में हम उससे बात कर रहे होते हैं और वो एरिया को हम सुन कर देते हैं, एक एक फॉलिकल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। बालों के गिरने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। फीमेल्स में आयरन लेवल्स अच्छे नहीं हैं, उनके मल्टीविटामिन्स नहीं लेती, या उनकी न्यूट्रिशनल जो हेल्थ है वो बहुत ही पुअर है, उस केसेस में बाल झड़ते हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन, रूटीन ऐसी होती है जिसमें हम केयर नहीं करते, क्लाइंट्स ले लेते हैं जो कि उनके लिए सूटेबल नहीं होती, या कुछ केमिकल्स या कुछ शैम्पूज ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं जो कि उनकी स्कैल्प की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। सो ये हम जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो फिर हमने ये सारी इवैल्यूएशन करनी होती है कि बाल गिरने की वजूहात क्या हैं। वो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सिलेक्ट करते हैं। वो बहुत देर बाद आती है, जैसे वो बहुत यंग एज में दे फील के हमारे बाल गिरना शुरू हो गए हैं। मेल्स में भी है ये कॉमन, और फीमेल्स में भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। उसमें ये होता है कि कुछ शायद हमें मेडिसिन या मल्टीविटामिन स्टार्ट करने पड़ते हैं कि इसका हेयर फॉल मैक्सिमली अभी से ही कंट्रोल हो जाए। सेशंस के बाद वी हैव वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स के पेशेंट की जो न्यूट्रिशनल हेल्थ है उसको मेंटेन करना, बाकी सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करना, उनकी रूटीन को देखना, ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि इनको प्रोसीजर की ज़रूरत है या इनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सर पे या फ्रंट हेयर लाइन जो है वो ख़राब होना शुरू होती है। जो पहली स्टेज होती है वो ये होती है कि मरीज़ को पहले महसूस होता है कि, और कुछ कैटेगरीज में वो कम होते होते जो फ्रंटल हेयर लाइन है वो बिल्कुल लॉस हो जाती है। एक दफ़ा हेयर ट्रांसप्लांट हो जाए तो क्या ये दोबारा हेयर लॉस होने का खदशा होता है या नहीं? इसमें इंडिकेशन बहुत ज़रूरी है। हमने क्लाइंट्स या इंडिकेटेड, अगर कोई ऐसा मरीज़ है जो ऐसी अद्वियात इस्तेमाल कर रहा है या उसके हेल्थ इश्यूज़ इतने, वो दे आर नॉट गुड कैंडिडेट फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि उनमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। सिर्फ पैवंदकारी नहीं करनी, हमने एज अ होल पेशेंट की जो हेल्थ है या उसकी जो हेल्थ फैक्टर्स हैं, जो उसके रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको कंट्रोल करके ही हम डिसाइड करते हैं। इफ़ दे आर स्मोकर, वो कहेंगे नहीं जी हम स्मोकिंग नहीं करते, या उनका कोई हेल्थ फैक्टर है या हेल्थ इशू है वो शेयर नहीं करते। सम ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे हेयर ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आना होता। सो उन केसेस में जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जो हमने 2000-4000 हमने हेयर फॉलिकल्स, हमने कंसल्टेशन का मकसद ही ये होता है कि उनसे बैठ के ये सारी रिस्क बेनिफिट्स को हम डिसाइड कर सकें। उनकी जो हेयर डेंसिटी है या हेयर ग्रोथ है वो एक तो स्पीडअप हो जाती है, दूसरा ये कि उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होना शुरू हो जाती है। अगर वो ना भी करवाएं तो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट, तो क्लाइंट कैन फील हैवीनेस, भारीपन महसूस होता है, माइल्ड सी पेन हो सकती है, तो उसके लिए हम अद्वियात देते हैं जो कि कुछ दिनों के लिए खानी होती है, उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं करनी होती। ट्रेंड पीपल हैव वेरी लेस कॉम्प्लिकेशंस। अगर आप ट्रेंड कंसल्टेंट से या ट्रेंड लोगों से हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उनके कॉम्प्लिकेशन रेट्स आर वेरी वेरी लेस। फॉलिकुलाइटिस हो सकता है, छोटे छोटे से दाने बन सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, समटाइम नमनेस या हैवीनेस कुछ अर्से के लिए हेड पे एक हेलमेट लाइक फीलिंग रहती है क्लाइंट्स के अक्सर के, वो 2-3 दिन तक रहती है। सो ये माइनर कॉम्प्लिकेशंस हैं। जी हाँ, फीमेल्स के हेयर फॉल इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन दीज डेज। उसमें फीमेल में जो बहुत बड़ी कॉज देखने में आई है वो ये है कि उनके हेल्थ इश्यूज इतने, या आयरन लेवल्स। बल्कि मेल्स के लिए भी ये पैगाम है कि सब लोगों के ये डर होता है कि हमारा पूरा का पूरा हेड शेव कर दिया जाएगा। इन मेल्स के लिए तो हम सिर्फ जो बैक ऑफ स्कैल्प है उस थोड़े से एरिया को शेव करते हैं और वहाँ से फॉलिकल एक्सट्रैक्ट करते हैं, फॉलिकल्स हम लेते हैं। और फ्रंट पे अगर जैसे हेयर लॉस हो रहा है तो उसी में ही जगह बनाकर हम उनका हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। जो शख्सियत है उसको टोटली चेंज कर देता है। आपकी पिक्चर्स में या आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप सोशली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं।